हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम समास चैप्टर पूरा फिनिश करने वाले हैं। इसमें मैंने समास को बहुत ही कम शब्दों में लिखा है और अच्छे से समझाया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है समास, यानी समास है क्या। तो समास जो है वो दो शब्दों का मेल है। यानी संधि में हम क्या कहते थे कि संधि जो है वो दो अक्षरों का मेल है, लेकिन यहाँ पे दो शब्दों का मेल है समास में। जैसे उदाहरण दिया है चरण कमल। अब यहाँ पे दो शब्द हैं, एक चरण है और दूसरा शब्द कमल है, तो दो शब्दों से मिलकर ये समास बन गया। अब इसमें क्या होता है, जो दो शब्द होते हैं उनमें जो प्रथम ये चरण है उसे बोलेंगे हम प्रथम पद, यानी दो पदों से मिलकर बनता है, प्रथम पद और द्वितीय पद, या कह सकते हैं पूर्व पद या उत्तर पद। जैसे चरण कमल, इसमें चरण हो गया हमारा प्रथम पद, या इसको कह लेंगे हम पूर्व पद, और कमल हो गया द्वितीय पद, या इसी को हम कह सकते हैं उत्तर पद। तो ये हो गया समास क्या है। अब देखेंगे हम समास के प्रकार, आगे देखेंगे समास के प्रकार। तो जो समास है हमारे वो 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे समास आएगा। समास जो हमारे हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा अव्ययी भाव समास, सेकंड है हमारा तत्पुरुष समास, थर्ड है हमारा कर्मधारय समास, फोर्थ द्विगु समास, फिफ्थ है द्वंद्व समास और सिक्स है बहुब्रीहि समास। यानी ये हमारे 6 प्रकार हैं समासों के। आगे हम नंबर 1 से देखेंगे। पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है। अव्ययी भाव समास है हमारा पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, यानी कहने का मतलब जिस समास में पहला पद अव्यय या फिर उससे बोल लीजिए उपसर्ग हो, जहाँ आपको प्रथम पद उपसर्ग लगे वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिया है यथास्थान, यथास्थान, प्रतिदिन, तो इसमें प्रति क्या है हमारा उपसर्ग है, प्रतिकूल, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे हमें उपसर्ग दिखे तो वहीं अव्ययी भाव समास है। उपसर्ग या फिर कह लीजिए कि प्रथम पद अव्यय हो। तो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे प्रतिदिन हो गया, आजीवन हो गया, भरपूर हो गया, भरपेट हो गया, निस्संदेह हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि अव्ययी भाव समास के हैं। आगे अगला देखेंगे, दूसरा नंबर 2 नंबर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, इसके दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है। इसकी क्या पहचान है कि इसके दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है तथा इसके 6 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, इसके भी 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं और फिर तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष। पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, को का लोप, यानी जो हमारा कारक चिन्ह को है उसका लोप होता है, और इसे हम कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। तो इसके उदाहरण देख लीजिए। बस इसमें इतना याद रखो, को का लोप होगा, यानी समास विग्रह करने पर को समझ में आएगा, और अगर एक साथ लिखा है समास तो उसमें को का लोप होगा, यानी को गायब होगा। अब जैसे उदाहरण दिया है हमारा मतदाता, तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा मत को देने वाला। तो यहाँ पे को शब्द का लोप होके मतदाता बन गया। ऐसे अगला है हमारा माखन चोर, यानी माखन को चुराने वाला। यहाँ पे हमारा को का लोप हो गया और ये समास बन गया। सेकंड है इसका करण तत्पुरुष। नंबर 2 है इसका करण तत्पुरुष। इसी को हम कहते हैं तृतीय तत्पुरुष। इसको हम तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। कर्म तत्पुरुष में करण में क्या होता है कि से या फिर के द्वारा का लोप होता है, यानी इसका समास का अगर समास विग्रह करेंगे तो वहाँ या तो से आएगा बीच में या फिर के द्वारा आएगा। तो उदाहरण देख लेंगे, जैसे है करुणा पूर्ण, करुणा पूर्ण, तो अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा करुणा से पूर्ण। तो यहाँ पे से का लोप हो रहा था करुणा पूर्ण में। ऐसे वाल्मीकि रचित, तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो हो जाएगा वाल्मीकि के द्वारा रचित, यानी इसमें के द्वारा और से का लोप होके समास बनता है। अगला है इसका तीसरा नंबर जो है वो है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, और इसको हम कहते हैं चतुर्थ तत्पुरुष। इसको चतुर्थ तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, के लिए का लोप होता है, इसमें के लिए का लोप होता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे हथकड़ी,
तो हाथ के लिए कड़ी, अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, हाथ के लिए कड़ी। ऐसे ही छात्रावास यानी छात्रों के लिए आवास। अब इसका अगला नंबर है हमारा अपादान तत्पुरुष। अगला नंबर है हमारा अपादान तत्पुरुष। इसको हम कहते हैं, या तो इसको कहते हैं हम पंचमी तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, से, कौन सा वाला से, यानी अलग होने का, जिससे से अलग होने का भाव आए वो उस से का यहाँ पे लोप होता है। जैसे धनहीन, अब धनहीन होगा तो धन से हीन है, यानी उससे धन उससे अलग है, धन से वो हीन है। ऐसे गुणहीन हो गया यानी गुण से हीन। वहाँ पे जो से होता था से और के द्वारा, तो उसमें से का मतलब होता था यानी चिपका हुआ, लगा हुआ। यहाँ पे से का है अलग होना। आगे इसका लास्ट है, सॉरी अभी इसका 5th नंबर है संबंध तत्पुरुष। देखेंगे इसका 5वां नंबर संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, का, की, के का लोप होता है, यानी विग्रह करने पर का, की, के लगे तो वहाँ पे संबंध तत्पुरुष होगा। जैसे उदाहरण में है प्रेम सागर, तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो होगा प्रेम का सागर, यहाँ पे का लोप हुआ। ऐसे दिनचर्या तो हो गया दिन की चर्या। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और भी। ये तो का आ गया और के आ गया, के भी आ सकता है। जैसे पराधीन होता है तो दूसरों के अधीन, वहाँ पे के आ गया। अब इसका लास्ट बचा है हमारा, इसको कहते हैं हम अधिकरण तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, इसमें में और पर का लोप होता है, में और पर का लोप होता है। तो इसके भी उदाहरण देख लेंगे हम। अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण है इसमें, जैसे नीति निपुण तो हो जाएगा नीति में निपुण। ऐसे घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, इसमें में और पर का लोप होता है। आगे अगला 3रा नंबर है कर्मधारय समास। 3रा नंबर है हमारा कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य के समान या है जो, दो चीज़ें याद रखो, विग्रह करने पर या तो के समान आएगा या फिर है जो आएगा, या फिर कह लीजिए जहाँ पे एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। जैसे उदाहरण है हमारा काली मिर्च, तो मिर्च की क्या विशेषता है कि वो काली है, इसका अगर विग्रह करेंगे तो हो जाएगा काली है जो मिर्च। ऐसे ही है नील गगन, यानी गगन की क्या विशेषता है कि वो नीला है, तो नीला है जो गगन, इसका हो जाएगा। अगला है घन श्याम, यानी घन के समान श्याम या बादल के समान काला। तो इसमें क्या है कि, या कह लीजिए कि कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना करी जा रही है, या फिर इसको कई तरह से समझ लीजिए। या तो ये याद रखिए के समान आए या है जो आए विग्रह करने पे, तो वहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। या फिर कह लीजिए जहाँ एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए वहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। या फिर कह लीजिए कि चीज़ों की तुलना करी जाए तो वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है हमारा 4था नंबर है द्विगु समास। 4था नंबर है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में इतना याद रखिए कि प्रथम पद संख्यावाचक होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाचक होता है। जैसे उदाहरण में है नवरत्न, तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा 9 रत्नों का समूह। या फिर इतना ही देख लीजिए आगे का ही कि इसमें प्रथम पद जो है नव जो है वो संख्यावाचक होता है। ऐसी सप्तमी 7 होता है, सप्ताह 7 दिनों का समूह। बहुत सारे इसके भी उदाहरण हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला द्वंद्व समास है। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, दोपहर है, सप्त सिंधु है, सतमंजिल, चौराहा, त्रिलोक, ये सारे हैं द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। अगला है 5 नंबर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान तथा बीच में योजक चिन्ह या विग्रह करने पर और आए। इसकी भी 3 पहचान है, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, या जिस समास के बीच में योजक चिन्ह आए, या फिर कह लीजिए विग्रह करने पर और आए, तो वहाँ पे होगा हमारा द्वंद्व समास। जैसे है माता पिता, तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माता और पिता। ऐसे राम कृष्ण, तो राम और कृष्ण। देश विदेश, देश और विदेश, या फिर इनमें देख लीजिए योजक चिन्ह है तीनों में, तो यहाँ से हम पहचान कर लेंगे कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। और भी बहुत सारे इसके भी उदाहरण हो जाएंगे, जैसे भाई बहन हो गया, पाप पुण्य हो गया, सुख दुख हो गया, नदी नाले हो गया, और भी आचार विचार कह लीजिए,
उतार चढ़ाव कह लीजिए, तो ये सारे जो हैं वो हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। लास्ट है हमारा 6 बहुव्रीहि समास। 6 नंबर है हमारा बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर एक अलग अर्थ दें। यानी इसमें क्या होता है, दोनों पद मिलकर एक तीसरा पद बनाते हैं, यानी एक तीसरा अर्थ निकालते हैं दोनों पद मिलकर। जैसे उदाहरण में है नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी, यानी नीलकंठ हम किसको कहते हैं, शिव जी को, तो नीला है कंठ जिनका अर्थात शिव जी। ऐसी हो गया हमारा मुरलीधर, तो ये मुरली को धारण करने वाले। अब इससे क्या अर्थ निकलता है, मुरली को धारण करने वाले यानी भगवान श्री कृष्ण। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इसके भी, बहुव्रीहि समास के भी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और चाहो तो बहुव्रीहि समास के और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे लंबोदर हो गया, लंबोदर गणेश भगवान को कहते हैं, गिरिधर हो गया।